हेलो फ्रेंड्स, आई शुभम वेलकम यू ऑल टू माय न्यू वीडियो। जैसा कि आप लोगों को पता है, अभी डीआई का सीरीज चल रहा है एसबीआई क्लर्क मेंस को मद्देनज़र रखते हुए। तो इसी पे हम लोग डेली प्रैक्टिस कर रहे हैं। अच्छे अच्छे लेवल का डीआई और केसलेट डीआई, हर एक तरीके का, केसलेट हो, टेबल हो, ठीक है, या पाई चार्ट वाला हो, और सभी मिक्स भी हो, सभी तरीके का प्रैक्टिस होता है। तो आइए आज फिर से एक नए डीआई के साथ आए हैं। इसको क्वेश्चन देखते हैं और उसके बेस पे जो भी क्वेश्चन है उसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले क्या है क्वेश्चन में, डिफरेंट नंबर ऑफ पीपल विजिट ए बैंक इन डिफरेंट मंथ्स स्टार्टिंग फ्रॉम मार्च फॉर 3 पर्पसेस: ओपनिंग न्यू अकाउंट, अप्लाइंग फॉर लोन्स एंड अप्लाइंग फॉर क्रेडिट कार्ड। तो ये आपको टेबल में दिख रहा है, मंथ्स दिया हुआ है, टोटल नंबर ऑफ पीपल हु विजिटेड द बैंक, नंबर ऑफ पीपल हु विजिटेड द बैंक टू ओपन न्यू अकाउंट, और रेशियो दिया हुआ है अप्लाइंग फॉर लोन्स एंड क्रेडिट कार्ड का, ठीक है। तो इस टेबल के बेस पे हम एक और टेबल बनाएंगे, क्योंकि यहाँ जो आप मंथ देख रहे हैं वो इन मार्च दिया हुआ है, फिर टिल अप्रैल दिया हुआ है, फिर टिल मई, टिल जून एंड टिल जुलाई, टिल अगस्त एंड टिल सितंबर। तो हम लोगों को हर एक इंडिविजुअल मंथ का टोटल नंबर ऑफ पर्सन हु विजिटेड इन, तो ये पहले हम लोग एक टेबल बनाएंगे जिसमें कि हम लोगों को क्या लिखा हुआ है, टिल इन मार्च, टिल अप्रैल, टिल मई, टिल जून, ठीक है। और इनका अप्लाई फॉर लोन और क्रेडिट कार्ड का रेशियो दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, मार्च में 8:7। तो मार्च में टोटल पर्सन कितने हैं, 3240, जिसमें से 1440 को माइनस कर देंगे, ठीक है, क्योंकि वो तो ओपन न्यू अकाउंट के लिए आए थे। टोटल 3 फैसिलिटीज़ है जो कि बैंक में आने वाले आदमी लेंगे, ठीक है। एक तो है ओपन न्यू अकाउंट, दूसरा है लोन के लिए अप्लाई, और तीसरा क्रेडिट कार्ड। तो टोटल पर्सन में से ओपन न्यू अकाउंट वाले को हटा देंगे तो फिर हम लोगों को इन दोनों का पता चल जाएगा, और इनका रेशियो दिया हुआ है। तो 0, 0, 8, और यहाँ 2 में से 1 गया 1, 1800। तो टोटल 1800, और इनका रेशियो कितना है, 8:7। तो 8 सबसे पहले हम लोग अप्लाई फॉर लोन के लिए, is to है क्रेडिट कार्ड के लिए, ठीक है। तो 8:15, तो 15 1 जा एंड 15 2 जा, 12 8 जा 96, 960 आदमी जो था वो अप्लाई लोन के लिए। और फिर यहाँ 7 के लिए निकालेंगे, 7/15 इंटू 1800, तो एज इट इज़ यहाँ 120 हो जाएगा, और 12 7 जा 84, तो यहाँ 840 हो गया, ठीक है। ये था मार्च का। लेकिन अब इसमें जो है ये 5880 में से 3000 जब घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 2880, ठीक है। और ये किस रेशियो में है, 5:9 में, तो 5/4 में, तो 5/9 हो जाएगा। 9 3 जा 27, 9 2 जा एंड 0, तो 9 0 जा 0, 9 2 जा 18 का 8 कैरी 1, सॉरी 5 2 जा 10 का 0 कैरी 1, 5 जा 15 1 16, तो 1600 ये हो गया। ये क्या आया, अप्रैल तक, टिल अप्रैल, ठीक है। ये सिर्फ अप्रैल का नहीं आया है, तो अप्रैल का निकालने के लिए क्या करेंगे, ये माइनस ये। तो एक और टेबल बनाएंगे जिसमें हम लोग ये डिसाइड करेंगे, और इसका भी नंबर हम लोग डिसाइड करेंगे, ठीक है। ये सब टिल तक का है, तो अब इसको सबका इंडिविजुअल पाने के लिए सबको सबसे माइनस करना पड़ेगा। जैसे यहाँ आपको 3240 मार्च में आया, तो अप्रैल में कितना हो गया, 5880 टिल अप्रैल तक, तो इसमें से इसको माइनस कर देंगे तो अप्रैल का आ जाएगा, ठीक है। फिर इन दोनों से इसको माइनस कर देंगे तो ये मई का आ जाएगा, ठीक है। ऐसे ही करके हम लोगों को लिख लेना है। तो अभी इसमें देखिए, अब फिर 8120 माइनस 3800, तो यहाँ 0 2 3, और यहाँ 7 में से 3 गया 4, 4320। अब ये किस रेशियो में है, ये किसका आया, मई का। तो मई का रेशियो है 7/12, ठीक है। तो 12 2 जा 24, 12 3 जा 36, 12 4 जा 48 हो जाता है, तो 3 से 36 हो गया, और 12 6 जा 72 0, 7 0 जा 0, 7 6 जा 42 का 2 कैरी 4, 7 3 जा 21, और 4 25, तो ये 2520, तो ये 2520 हो गया, ठीक है। ऐसे ही अब इसको 360 से किसको इंटू करना है,
5 को, तो 5 0 जा 0, 6 5 जा 30, कैरी 3 और 5 3 जा 15 और 3 18, 1800 इधर खो गया। ठीक है, और ये बच गया था, तो इसका कितना आया था, ये 5:9 के रेशियो में था। किसके रेशियो में था ये, 5:4 के रेशियो में। तो ये 5 का आ गया, तो 4 का वैल्यू क्या आ जाएगा, 4 0 0, 4 2 8 एंड 4 3 12, 1280। ठीक है, एज इट इज़ सबका निकाल लेना है। ठीक है, अब हम लोग ये टेबल बना लिए। अब इसमें हम लोग सारे मंथ्स का इंडिविजुअल निकालेंगे। ये तो हम लोगों का टिल का आया था, तो ये मार्च में तो ये 3 2 4 0 ही रहेंगे। ठीक है, और ये 1400, ये 960 और ये 840। अब इसमें कैसे निकालेंगे, ये जो अप्रैल में है इनको माइनस ये करेंगे तो फिर आ जाएगा हम लोगों का मई का। अच्छा सॉरी, यहाँ ये मार्च यहाँ आना चाहिए था और अप्रैल यहाँ आना चाहिए था। ठीक है, तो इसको सुधार लेते हैं। तो ये आई होप आपको दिख रहा होगा। ठीक है, नहीं तो फिर ज़्यादा काटना पड़ता। अब हम लोग क्या करेंगे, अप्रैल का निकालने के लिए जो टिल अप्रैल तक के थे वो कितने थे, 5 8 8 एंड 0, और जो मार्च में आए थे वो कितने हैं, 3 2 4 0, यहाँ लिखा हुआ है इन मार्च। ठीक है, तो अब अप्रैल का निकालने के लिए ये माइनस ये। ठीक है, तो ये 0, ये 4, ये 6 और ये 2। ठीक है, तो 2640 क्या आ गया, इसका वैल्यू यहाँ लिख लेते हैं, 2640 दिख रहा है आपको। ठीक है, ये 2640 क्या आ गया, जो अप्रैल में आए हुए थे। ठीक है, अब ओपन न्यू अकाउंट, तो न्यू अकाउंट खुलने वाले अप्रैल तक कितने थे, 3000, जिसमें से मार्च में 1440 आ गए थे। तो 3000 माइनस 1440, तो ये 0, 10 में से 4 गया 6, 9 में से 4 गया 5, 2 में से 1 गया 1, 1560 अप्रैल के हो गए। ठीक है, 1560 अप्रैल के हो गए। अब हमको लोन के लिए निकालना है, लोन के लिए और क्रेडिट कार्ड के लिए। तो लोन के लिए कितने आए थे, 1600 अप्रैल तक, जिसमें से मार्च में आ गए थे 960, तो 1600 माइनस 960, 0, 10 में से 6 गया 4 और 15 640, तो ये हो जाएगा 640। ठीक है, 640 आप बनाइएगा, फ्रेश से बना लीजिएगा। ठीक है, हम इसी में एडजस्ट कर दे रहे हैं, लेकिन आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, तो ये 640 हो गया। अब हम लोगों को फिर से क्रेडिट कार्ड का निकालना है। तो क्रेडिट कार्ड में अप्रैल तक 1280 आए हुए थे। ठीक है, 1280, जिसमें से मार्च में कितने आ गए, 840, तो बचे कितने अप्रैल में आने के लिए, 4 और ये 440। ठीक है, तो यहाँ हो गया 440। सेम सिमिलर वे में हम लोगों को इसका निकालना है। अब इसमें से किसका किसका माइनस करना है, इन दोनों का, मार्च और अप्रैल दोनों का। तो मार्च और अप्रैल दोनों मिला के कितने हो रहे हैं, 0 4 4 8, 6 2 8 और 3 2 5, 5 8 8 0, और मई तक आए हुए कितने थे, 8120, तो ये 8120 माइनस कर देंगे तो 0 4, ठीक है, यहाँ 2 और यहाँ 2, 2240 हम लोगों को आ गया मई का। ठीक है, समझ में आ रहा है, ठीक समझ में आ रहा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, और इस चैनल से अगर आपको कोई भी इम्प्रूवमेंट लग रहा है आपके क्वांट में और रीजनिंग में, तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए कहाँ पे प्रॉब्लम है, क्या समझ में नहीं आ रहा है, ज़रूर उसको सॉल्व करने का कोशिश किया जाएगा। अब इसमें हम लोगों को निकालना है मई में न्यू अकाउंट कितने खुले हैं। तो टिल में कितने थे, 3800। ठीक है, तो ये टिल में थे 3800 और इन दोनों का मिला के कितना हो गया, ये 1560 और 1400, तो 1560 और 1400, 0 6 5 4 9 1 1 2, तो 2960, तो यहाँ 0 यहाँ 4 यहाँ 17 में 9 जाएगा तो 8 840। तो न्यू अकाउंट कितने खुले होंगे, किसमें, मई में। ठीक है, मई में जो है वो 1560 था और 1400 था। ठीक है, अच्छा हम भी भटक गए थे, ये नहीं, ठीक है, ये 3800 आया हुआ था वहाँ तक, मई में 3800 आया हुआ था। ठीक है, और 3800 में हमको माइनस कितना कर देना है, अप्रैल तक कितने आए हुए थे, 3000, तो बचा कितना, 800। ठीक है, ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, चलिए अब इसमें देखिए,
यहाँ जैसे था मई में 8120 आया हुआ था, तो उसमें 5880 को माइनस कर देने से हम लोगों को आ गया 2240। उसके बाद अब देखिए इसमें लोन में, तो लोन कितना था, लोन है आपको 2520 और इसमें 3840, ठीक है। 3840 में अगर 2520 को माइनस कर देंगे तो हम लोगों को मिल जाएगा, देखिए मई तक कितना आया हुआ था 2520 और जून में कितना हो गया टिल जून 3840। तो 3840 में अगर 2520 को माइनस कर देते हैं तो ये आ जाएगा 1320। तो ये आ गया आपको 1320। सिमिलर इसमें कर देना है, ये टिल मई तक कितने थे 1800 और अप्रैल तक जो थे उसको माइनस कर देंगे। तो 1800 में 1280 को माइनस कर देना है, ठीक है। 1800 में 1280, ठीक है। तो कितना हो जाएगा 1800 में 1280 को जो माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा 520, तो 520, ठीक। तो वैसे ही जून का भी निकालना है, जुलाई का भी निकालना है। एक और हम आपको निकाल के दिखा देते हैं, ठीक है। जैसे जून में, तो जून का टिल जून तक कितना था 12320, तो यहाँ 12320, ठीक, जून तक। और इसके मई तक का कितना था उसको माइनस कर देंगे तो आ जाएगा जून का, और ये 12 में 8 गया तो 4, ठीक, 4200, 4200। फिर अब हम लोगों को न्यू अकाउंट निकालना है, तो ओपन न्यू अकाउंट, जून तक देखना है, जून में 5600, ठीक है, और मई तक कितना था 3800। तो ये कितना हो गया 1800, ठीक है, ये 1800 हो गया। और फिर सेम एज इट इज़ जून का दिखना है 3840, 3840 में 2520 माइनस करेंगे, ठीक है। तो कहाँ 3840 में 2520 माइनस करेंगे तो 0 2 3 और 1, 1320, ये 1320 आ गया, ठीक है। जून में आएगा 1320, तो ये कहीं गड़बड़ हुआ है। ये मई का हम लोगों को देखना है, 1 मिनट। मई में जो है ये लोन है कितना 2520, तो 2520 में हम लोगों को माइनस कितना करना था 1600, तो 0 2 2 920 आएगा, ठीक है। तो ये 920 आ गया, ओके। अब हम लोग इसका फिर से जून का 2880 में से 1800 माइनस करेंगे, ठीक है, ये माइनस ये, फिर इसका निकालने के लिए ये माइनस ये, इसका निकालने के लिए ये माइनस ये, ठीक है। तो ऐसे ही आपका ये पूरा टेबल बन जाएगा, ओके। तो बना लीजिए, ठीक है, उसके बाद देखते हैं। तो ये हम लोगों का पूरा टेबल बनेगा, ठीक है। इसको कैलकुलेट करके आप खुद से ये टेबल बनाइएगा तो फिर आपको ज़्यादा समझ में आएगा, ठीक है। ऐसे देख देख के लगता है कि हाँ आ रहा है, हाँ आ रहा है, लेकिन जब खुद से बनाने बैठिएगा तो फिर एक्चुअल सिचुएशन और कंडीशन पता चलेगा, ठीक है। अब देखिए, अब डायरेक्ट हम लोग क्वेश्चन में आते हैं। ये टेबल हम लोगों के पास रहेगा, उसके बाद क्वेश्चन देखते जाते हैं और सॉल्व करते जाते हैं, ठीक है। तो क्या है क्वेश्चन में, फर्स्ट क्वेश्चन, रेशियो ऑफ नंबर ऑफ पीपल who visit bank in August and September respectively and applied for loan। तो लोन के लिए अगस्त में कितने आदमी 1440, तो 1440, और फिर सितंबर के लिए 960, तो 960। तो ये 0 से 0, 12 12 और 12 8 जा, 2 4 जा, 2 6 जा, 2 2 जा एंड 2 3 जा। तो रिक्वायर्ड रेशियो इज 3:2, दैट इज ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। अब देखिए, फिर ये टेबल बनाने में जो आपको टाइम लगेगा, ठीक है, उसके बाद फिर जो इससे रिलेटेड क्वेश्चन है वो आपको सॉल्व होते चले जाएंगे इजीली। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, रेशियो ऑफ नंबर ऑफ पीपल हु विजिटेड द बैंक इन जून, ठीक है, जून में कितने परसेंट 4200, तो जून में 4200, ठीक है। टू अप्लाई फॉर लोन, तो जो अप्लाई किए लोन के लिए वो 1320 हो गया। और फिर क्या है, टू अप्लाई फॉर क्रेडिट कार्ड रेस्पेक्टिवली, तो जून में क्रेडिट कार्ड के लिए 1080, तो इनका कितना आ जाएगा 4 1 जा 4 5 जा, 4 3 जा 4 3 जा,
4 2 जा 8 एंड 4 7 जा 28, 3 3 जा 3 5 जा 3 1 जा एंड 1 जा 3 9 जा। तो इसका रेशियो, रिक्वायर्ड रेशियो क्या है? 35 11 9, ठीक है। और 35 11 9 ये कहीं मिस्टेक हो गया है, ठीक है। क्या कह रहा है? रेशियो ऑफ नंबर ऑफ पीपल हु विजिटेड द बैंक इन जून टू ओपन न्यू अकाउंट। तो जून में जो है न्यू अकाउंट बनाने के लिए, जून में न्यू अकाउंट बनाने के लिए 1800 है, ये 1800 होगा। और फिर यहाँ 1320 और ये 1080, ये 4200 कहाँ से लिख लिए? अच्छा, ये टोटल पर्सन हम ले लिए थे इसलिए दिक्कत हो गया था। ये 0 से 0 कट गया। और यहाँ 4 4 जा 16 एंड 4 5 जा, 4 3 जा 4 3 जा, 4 2 जा एंड 4 7 जा, 3 1 जा 3 5 जा, 3 1 1 3 9। तो 15 11 9, दैट इज ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, ठीक है। तो आगे का ये एक क्वेश्चन और 2 क्वेश्चन आपको होमवर्क दे रहे हैं, आप बना लीजिएगा, ठीक है। और कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिएगा आंसर क्या आ रहा है, ठीक है। एक तो ये है रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मेल टू फीमेल हु विजिटेड बैंक इन मे, ठीक है, ऐसा करके है। और दूसरा है आपको एवरेज निकालना है, नंबर ऑफ पीपल हु विजिटेड बैंक इन अप्रैल मई जुलाई एंड अगस्त, ठीक। तो आई होप आपको समझ में आया होगा और ये सेशन पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।